स्टोरीज बाय अखिल का पॉसिबली एपिसोड 1 हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं आगे ऐसे कैसे रेगुलरली स्टोरी शेयर करूंगा नहीं करूंगा, उससे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसी, मैं बोलूँगा, स्टोरी या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मेरे पर्सनल खुद के हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे पढ़ा है या कुछ रिसर्च करा है, ये करा है वो करा है, बस ऐसे ही जो दिमाग में जो ख्याल आते हैं उसका कहीं ना कहीं से जो कोरिलेशन होता है, जो अल्टीमेटली आप लोगों को हेल्प कर सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। कोई इंट्रोडक्शन कुछ भी बीच में नहीं आने वाला है, सीधा आप और मैं बात करेंगे, कोई कट नहीं है, बीच में फंबल होता है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनकट, एकदम रॉ। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो दिल से बात निकल रही है वो आप लोगों के दिल तक पहुंचे बिना किसी इंटरप्शन के। तो देखो यार, हुआ क्या कि मुझे पर्सनली गार्डनिंग काफ़ी पसंद है, काफ़ी टाइम से गार्डनिंग पसंद है मुझे। कई बार टाइम निकाल पाता हूँ, कई बार नहीं निकाल पाता हूँ। तो गार्डनिंग को पसंद करने की वजह से ही, ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज़ पता है, मतलब वैसे आप लोगों को भी काफ़ी लोगों जिसको गार्डनिंग पसंद हो या ना पता हो, ना पसंद हो, को ये चीज़ पता होगी कि जब भी हमें, से फॉर एग्जांपल, अगर आपको गुलाब का कोई नया पौधा उगाना है तो आम तौर पर क्या होता है कि आप गुलाब के एक पौधे से एक डंडी को तोड़ते हैं और डंडी को तोड़ के मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसके बाद में वो कुछ टाइम बाद में जो है वो पौधा उग जाता है। मतलब वो चीज़ जो डंडी है वो एक्चुअली में एक नया पौधा बन जाती है। इस तरीके से नॉर्मली काम होता है। तो कहीं ना मैं अभी आज ही सुबह जब मैं ये गार्डनिंग कर रहा था तो ये चीज़ नोटिस करी और कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश करी कि देखो होता क्या है कि जब हम आम तौर पर ये बात करें, मैं बात करूंगा मतलब हम लोगों की, जैसे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, नेपालीज़ हैं, भूटान के लोग हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों का कल्चर एकदम अलग है कि हम लोग ना स्टार्टिंग से हमारे माँ बाप के साथ में रहते हैं, स्टार्टिंग से क्या एंड तक रहते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। अब वो चीज़ होने के बाद में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आप लोगों को सीखनी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आप लोग को खुद से करनी होती ताकि आप लोग खुद कुछ कर पाएं। अब इस चीज़ को ये मान के चलता हूं मैं कि जो हमारे माँ बाप हैं वो है एक पौधा जो ऑलरेडी काफ़ी खिला हरा भरा सा पौधा है जहाँ पे फूल भी आते हैं। पर जब आपकी बारी आती है तो आप मान लो कि आप हैं उस पौधे की एक डंडी जो टेक्निकली आप हैं। अब उस डंडी को अगर मैं उस पौधे से तोड़ता हूं तो फिलहाल के लिए आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो आप डेफिनेटली उस लकड़ी को जो सूख जाएगी एकदम और उसका कोई वजूद नहीं रहेगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा ही नॉर्मली होता है अगर आप जिंदगी में अलग होने पे या फिर जब टाइम आता है जब आपको कुछ करना होता है, अगर आप नहीं करते हैं या फिर आपको सही चीज़ें नहीं मिलती है तो आप धीरे धीरे मरते हैं। पर अगर मान लो कि आप लोगों को कोई चीज़ सीखनी है तो जो चीज़ सीखनी है उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है, यहाँ पे मैं बोलूँगा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो एक चीज़ है वो तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हर कोई करता है इंसान, कि उस डंडी को आप जब उठाते हैं, जब वो अलग होती है तो आप उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। हो गया काम, यही तो रिक्वायर्ड होता है। पानी वानी वो सभी चीज़ों के बारे में जो एक्चुअली में चीज़ें होती है वो तो होती है, पर उसके बाद में अगली चीज जो काफी कम लोग मेरे हिसाब से करते हैं वो ये है कि आपको मिट्टी में रहना है। मैं यहां पे वो डाउन टू अर्थ वाली चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पेशेंस की, डेडिकेशन की। अगर आप उस डंडी को 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, जितना भी टाइम लगता है उस पर्टिकुलर प्लांट को जड़ें पाने के लिए, अगर आप वो समय उसको नहीं देंगे तो उस चीज का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो यहां पे मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको एक पेशेंस की जरूरत होती है, कुछ चीजें करने की जरूरत होती है, आपको बस लगे रहने की जरूरत होती है, जो काफी लोगों में कमी होती है। जब तक आपकी जड़ें नहीं आएगी तब तक आपके पत्ते विजिबल नहीं होंगे और सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा तो कुछ नहीं कर रहा है। तो यहां पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं, अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है, इस पर्टिकुलर केस में ये बात करते हैं, अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आप ऑनलाइन पैसा कमाते हुए किसी को नजर नहीं आएंगे जब आप स्किल सीख रहे हैं। यानी कि वो है आपकी रूट्स। उन रूट्स की वजह से आप होंगे मजबूत, ताकि आप लोग खड़े रहेंगे वहां पे, और जब आपकी रूट्स मजबूत हो जाएगी और उसके बाद में जो टाइम आएगा वो आएगा आपकी हरी भरी पत्तियां निकलने का, फूल आने का, जो कि है एक्चुअली में पैसा कमाने का। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि उनको इतनी जल्दी है कि वो डंडी को मिट्टी में डालते से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि उसमें से पत्तियां आ जाएगी और मेरे को एकदम हरा भरा सा मुझे नया पौधा मिल जाएगा, विच इज नॉट व्हाट एक्चुअली इट इज।
तो अगर आप लोगों को एक्चुअली में ज़िंदगी में कुछ भी करना है, मैं सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन, मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, धैर्य, पेशेंस एंड डेडिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजिबल आउटकम्स आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखते हैं क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर यू टू लर्न समथिंग, या फिर टाइम लगेगा आपको उस चीज़ को समझने के लिए। जो भी चीज़ की वजह से टाइम लगता है, पर टाइम लगता है। और अगर आप लोगों को इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, ये जो एक्सपीरियंस है, या जो फिर एक्सपीरियंस मतलब जो भी चीज़ें नोटिस करी मैंने, उन चीज़ों के मीडियम से अगर आपको ये बात समझ में आती है, गुड इनफ। नहीं आती है तो मैं फिर से कोशिश करूंगा किसी ना किसी और तरीके से आप लोगों को समझाने की, क्योंकि कोशिश तो हमेशा करता ही रहूंगा। चाहता हूं दिल से कि मैं आप लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए हेल्पफुल हो पाऊं। मुझे नहीं पता कितने नंबर्स के लिए एक्चुअली मैं हेल्पफुल होऊंगा, पर जितने मैसेजेस मुझे आते हैं, जितने क्वेश्चंस के आंसर मैं देता हूं, काफ़ी लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, काफ़ी लोग हैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, हर किसी को टाइम लगता है, हर किसी की अपनी स्पीड होती है। पेशेंस इज वॉट यू एक्चुअली नीड अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स होगी, एक बार रूट्स आने के बाद में ही यू विल सी दी आउटकम्स। और इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं यही चीज़ बताना चाहता था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, नहीं आता है, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ध्यान रखो कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। और अगर जिस दिन कुछ कर पाते हो, एक मैसेज ड्रॉप करके ज़रूर बता देना कि कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से अगर हेल्पफुल हो पाया मैं आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरे लिए वही चीज़ काफ़ी है। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस।